और बड़ी खबर का रुख करते हैं। खुले में महिला के प्रसव के मामले में कांवटिया अस्पताल के बाहर ये प्रसव हुआ था और मामले को लेकर चिकित्सा विभाग गंभीर है और मामले में 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया है। डॉक्टर कुसुम सैनी, डॉक्टर नेहा राजावत और डॉक्टर मनोज को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया। अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। तो आज सुबह से ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा था और साथ ही प्रशासन के द्वारा ये मामला संज्ञान में लिया गया और उसके बाद 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया है। खुले में महिला के प्रसव के मामले में चिकित्सा विभाग गंभीर नजर आया और 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया गया है, जिनमें डॉक्टर कुसुम सैनी, डॉक्टर नेहा राजावत और डॉक्टर मनोज को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया। साथ ही अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। तो ये मामला काफी गंभीर था और इमरजेंसी में जहां इस मामले को लेकर मेडिकल ट्रीटमेंट देना चाहिए था, लेकिन वहीं ये महिला बाहर नजर आई थी। इसके साथ इसके परिजन भी थे और खुले में ये प्रसव हुआ था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी सतवीर सिंह का रुख करते हैं। सतवीर, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? चिकित्सा विभाग ने 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया है। तो एक बार फिर से हमारे सहयोगी सतवीर के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो ये पूरा मामला कांवटिया अस्पताल के बाहर का है। हॉस्पिटल प्रशासन ने गर्भवती महिला को एडमिट नहीं किया था, जिसके बाद 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया है। ज्यादा जानकारी के साथ सतवीर सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सतवीर, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कांवटिया अस्पताल के बाहर में महिला के खुले में प्रसव करने का जो मामला है वो सामने है, उसके बाद में चिकित्सा विभाग भी काफी गंभीर है और अब लगातार पूरे मामले की जो जांच है वो यहाँ पर की जा रही है कि किन किन जो डॉक्टर है, जो कर्मचारी है वो इसमें संलिप्त थे। वहीं पर प्रथम दृष्टया जो 3 जो रेजिडेंट डॉक्टर है उनकी यहाँ पर जो दोषी है वो यहाँ पर पाए गए हैं, जिसके बाद में उनको निलंबित कर दिया गया है, जिसमें डॉक्टर कुसुम सैनी, नेहा राजावत और डॉक्टर मनोज है। इन तीनों को जहाँ निलंबित कर दिया गया है, तो वहीं पर कांवटिया अस्पताल के जो अधीक्षक हैं राजेंद्र सिंह तंवर, उनको कारण बताओ जो नोटिस है वो यहाँ पर दिया गया है। लेकिन माना जा सकता है कि जिस तरीके से जो पूरा घटनाक्रम सामने आया है वो एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा करता है कि अगर कोई मरीज अस्पताल पहुंचता है तो उनके साथ में जिस तरह का जो व्यवहार किया जाता है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता कि जो कर्मचारी है वो उस महिला को जनाना अस्पताल रेफर अगर करते हैं तो एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर करनी चाहिए थी, नहीं तो ऐसी जो घटना है वो यहाँ पर नहीं होती। फिलहाल जो एसीएस है सुब्रा सिंह, वो भी मामले को लेकर काफी गंभीर है और अब पूरे मामले की जो जांच है एक एक जो तथ्य के हिसाब से यहाँ पर की जा रही है और उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले समय के दिन ऐसी जो घटना है वो वापस पुनरावृत्ति न हो। जी सतवीर, अगर ये मामला देखा जाए तो काफी सेंसिटिव ये मामला है। बाहर ही जो महिला है उसकी डिलीवरी हो गई थी, बच्ची को जन्म दिया था, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर जो अधिकारी है उनका क्या कहना है? 3 डॉक्टर्स को तो निलंबित कर दिया है, लेकिन उनका कहना क्या था कि जो एम्बुलेंस थी वहां पे ड्राइवर ने जाने के लिए मना कर दिया और साथ ही डॉक्टर्स बाहर नहीं आए, बेड भी उपलब्ध नहीं करवाया था। जी देखिए, बिल्कुल जब मामला सामने आया था तो उसके बाद में वैसे तो जो अधिकारी है वो पूरी तरीके से मौन और जो चुप्पी साधे हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने फिर भी बातों में एक चीज यहाँ पर बताई कि जो महिला है उसकी तबीयत है वो ज्यादा खराब थी, जिसके कारण उसे जनाना अस्पताल की तरफ रेफर किया था। लेकिन सवाल ये है कि अगर रेफर उसको कर दिया गया था तो उसकी जो एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है वो भी यहाँ पर की जानी चाहिए थी, क्योंकि वो अगर सीरियस थी। और जब घटना पूरा यहाँ पर सामने आई है पूरा घटना, तो कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं और माना जा सकता है कि जो भी जो दोषी है इसके अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसी घटना वापस न हो सके। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सतवीर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे सहयोगी सतवीर सिंह, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। तो इस मामले में चिकित्सा विभाग ने गंभीरता दिखाते हुए 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स को निलंबित कर दिया है। साथ ही जो अधीक्षक हैं उनसे भी कारण बताओ नोटिस मांगा है। कल देर रात विधायक गोपाल शर्मा भी अस्पताल पहुंचे थे और साथ ही उन्होंने अधीक्षक को फटकार भी लगाई थी और उसके बाद इस पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है।